दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष संजीव ब्लॉग्स के 02 में। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। दिया बाती हो गया, नाना धोना भी हो गया, कपड़ा साफ़ सुथरा भी कर लिया है और सैनी जी वहाँ पे भी कपड़े धो रहे हैं। और आज ये ड्यूटी नहीं गए, मेरे को भी बुखार आ रखा है, बाबू को भी बुखार रखा है, इस वजह से ड्यूटी नहीं गए। और तो बाबू रो रहा है यहाँ पे क्योंकि उसको इतना बुखार आ रहा है कि वो मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, बार बार ऐसे हवा लगाओ कह रहा है। तो इस पंखे से छत वाला पंखा तो चल रहा है लेकिन फिर आज से भी हवा लगाने पड़ रही है। और आज मेरा डायलिसिस भी है। चलो फिर मिलती हूँ, मैं आपको इसको सुला लेती हूँ एक बार। तो सुबह मैंने दिया बाती करके नहाया था, जैसे मैंने बताया आज मेरा डायलिसिस है। तो डायलिसिस तो है मेरा, लेकिन मैंने दोबारा नहा लिया है। इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी, मैंने दोबारा नहा लिया है। सैनू बाबू को खिला रहे सेब की प्यूरी क्योंकि इसको इतना बुखार आ रखा है। मुझे भी, मेरी आँखें भी लग रही होंगी आपको, मेरे को बुखार जुकाम ऐसा हो रहा है, बहुत ख़तरनाक वाला हो रहा है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आज बना रखी है कढ़ी और रोटी, और तो वही खाऊंगी मैं। अभी डायलिसिस के लिए अकेले भी जाना है। सर तो बोल रहे मैं आऊँगा, पर मैं मना कर रही हूँ क्योंकि बच्चे की भी तबीयत ख़राब है। अगर ये आएंगे तो फिर भाभी को भी ज़्यादा वो नहीं रहता ना पता कि कौन सी दवाई क्या खिलानी है, बच्चे को क्या करना है। तो इस वजह से सैनू घर ही पे रहेंगे, मैं अकेले जाऊँगी। अब क्या करें दोस्तों, मजबूरी है, मजबूरी का नाम। कैसे पिला रहे बच्चे को सेब की प्यूरी। और इसको ना दोस्तों सबसे फेवरेट है पपीता। पपीता मेरे बच्चे को, पपीता और तरबूज इसको इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है इसको तरबूज। कल मैंने देखा था यार तरबूज, सैनू मैंने तरबूज देखा था 80 रुपया किलो चल रहा। 80 रुपये किलो? हाँ, वरना मैं लेके आती यार इसके लिए तरबूज। तो वहाँ पे जापान से नहीं, वहाँ पे नहीं है जो पुलिया के पास पे, वो बेच रहा था। अरे सीजन के सही होते हैं पर यार इसको अच्छा लगता है, तो मुझे लग रहा था पानी की कमी भी पूरी करता है ना तरबूज, तो मुझे लगा तरबूज। खीरा खाएगा, खीरा अभी बुखार है से खीरा नहीं खिला पाते मैं, खीरे का पानी खाएगा। तो दोस्तों 10,000 की जाँच बोल रखी है उन्होंने। यूरिन में इन्फेक्शन निकला था, वो इन्फेक्शन इसको अभी भी है, जिसकी वजह से इसको बुखार आते रहता है। तो डॉक्टर बोले थे यूरिन इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब वो जेनेटिक जाँच करेंगे। वो जाँच है 10,000 रुपये की, तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम करा नहीं पा रहे हैं। अब फिर से बुखार आ गया है इसको, 101 बुखार आज भी है इसको, तभी मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती, वरना मैं कल भी ब्लॉग बनाने की सोची, बना नहीं पाई। बुखार कभी सैनू पकड़ते हैं, कभी मैं पकड़ती हूँ, कपड़े धोने होते हैं, मतलब सारा काम डायलिसिस के लिए जाना होता है, तैयारी करनी होती है, खाना बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बन पाता है, बहुत परेशानी होती है। ऊपर से देखने के बाद लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अनसब्सक्राइब ज़रूर कर देते हैं। पहले सब्सक्राइब करेंगे फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे, है ना। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि हमारे एक सब्सक्राइब करने से लोग कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो जी मेरे बच्चे की तबीयत भी दिखानी है, उसको भी पता नहीं यूरिन बहुत कट कर रही है। ये पीछे पे ये क्या बजा रहे ये चाट पापड़ी वाले बनने वाले हैं दोस्तों थोड़े दिन में। चाट पापड़ी का भी नहीं चल पा रहा है, कुछ नहीं चल पा रहा। इस टाइम पर ऐसी स्थिति हो गई है, हमारा कमाई 54 है और खर्चा रुपया है, तो ऐसे पे बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ हम अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। तो सभी दानदाताओं से मेरा अनुरोध है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे मदद हो सके तो हमारी ज़रूर मदद करें। देखो कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और तो सपोर्ट कीजिए। तुम सेब किस टाइम खाओ, चाट पापड़ी वालों की तरफ पीट रहे हैं उसको, क्या करें। बड़ी परेशानी है वो ज़्यादा। एक बार इन्होंने बिरयानी बेचने के लिए, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे कर के बिरयानी बेचने की करी। हमने सोचा अपना करेंगे काम तो ये होगा कि मतलब कभी छुट्टी भी करनी पड़ेगी तो हो जाएगी। कंपनी में ये होता है छुट्टी भी मिलती बार बार, और फिर निकाले भी जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो ये होता है ना, अपना तो है नहीं, कंपनी में जो बोलेंगे वो करना पड़ता है। तो इस वजह से हम सोच रहे अपना चल जाए। हमने बिरयानी बेचने के लिए भी मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये का सामान लगा लोगों के बेचने गए, लेकिन ठेला ना होने के कारण वो बिका नहीं, तो बहुत बुरा लगा। फिर हमने सारा ऐसी फ्री में यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बांटा, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत मैंने भैया लोगों के बिल्डिंग पे दिया। तो ऐसे हमने उस दिन वो किया, बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे भी।
तो बोलते हैं ना, दुख के टाइम में कुछ भी किस्मत भी साथ नहीं देती, ना अपने साथ देते ना किस्मत साथ देती है, कुछ भी साथ नहीं देते। तो दोस्तों मतलब जैसे पहले हमारी लाइफ थी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हम ज़्यादा कोई मतलब नहीं, हम ऐसे रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। तो दोस्तों अब मैं डायलिसिस जाने से पहले खा रही हूँ, ये बना रखी है प्याज और मेथी डाल के कड़ी, थोड़ा दही डाल के, इतनी गाढ़ी बना रखी है। और ये रोटियां हैं ढक्कन में। अरे सैनू बोल रहा है मुझे भूख नहीं है, मैं अमरूद खा रहे हैं क्योंकि ना भूख नहीं लगी है, सुबह खाया था अब नहीं खा रहे हैं। और वहाँ पे कुर्सियों पे हमने इतने सारे कपड़े रखे कि अभी छत से उठा के लाए ना, तो अब तय लगाएंगे उन्हें। यहाँ पे सैनू खा रही है अमरूद। अब रोटी खाती हूँ और क्योंकि फिर रोटी खाएंगे फिर डायलिसिस में जाऊँगी, फटाफट फिर टाइम भी हो रहा है। और तो रास्ते का बना नहीं पाती हूँ, पैदल जाना होता है, पैदल आना होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो इतनी गर्मी हो रही है तो फ़ोन पकड़ने का मतलब ही नहीं बनता। फ़ोन पकड़ के रात को तो भाग भी जाता है, दिन में तो गर्मी से वैसे ही बनाया नहीं जाता वीडियो। रात को मुझे ये डर रहता है कि कोई फ़ोन पकड़ के भाग न जाए। एक तो मैं कमज़ोर सी हूँ, कोई लगाए फ़ोन तो मिल गया हाथ में तो फ़ोन ही छीन के भाग जाए। आउट एरिया है ना, वहाँ पे कोई सिटी एरिया नहीं है, कहीं फ़ोन पकड़ के भाग गए तो है नहीं। इसलिए मैं फ़ोन नहीं निकालती बाहर, एक ही फ़ोन ही है, पता चला वीडियो तो चल नहीं रही है, फ़ोन भी साफ़ हो गया इसलिए। तो तभी अब सैनो खा रहे अमरूद, मैं खाती हूँ रोटी। मुझे मिर्चा मना है पर मैं थोड़ा थोड़ा खा लूँगी आज। मेरा पानी, चलो मैं अभी दोस्तों रोटी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं रोटी खा के आ गई थी डायलिसिस के लिए। बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज़, तो इस वजह से मैं फटाफट से गई। और आगे पे कोई भी मशीन खाली नहीं है, सारे बेड फुल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बना रखी है मेरे लिए सूजी, कम भिगोई है शायद, ऐसे लग रहा है सूखा सा है। अरे अदरक का पानी, बिना पत्ती वाला अदरक का पानी इन्होंने बनाया है, थैंक यू। आपने सूजी कहीं को सुखा दी, सूजी धुआं सा लग रहा होगा वीडियो में, ये सूजी बनाने की वजह से हो गया थोड़ा ड्राई। नहीं भिगो के वाला अच्छा लगता है मुझे ऐसा वाला ही तो है। ये तो तुमने दाने 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 कर दिए, चुरचुरी होती है। अच्छा ही बनाते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। जिसको क्रंची पसंद होगा ना उसके लिए सही है, मुझे सॉफ्ट खुला हुआ अच्छा लगता है। दुकान भी जाना, आटा लाना है ना, आटा ख़त्म हो रहा। दोस्तों अभी पता चल रहा है ना आटा ख़त्म, सुबह सुबह से पता तो था, याद नहीं रही, दिमाग से भूल गए। तो अभी सब्ज़ी लेने गए थे, तब ला लेते, अब याद आ रही है कि आटा नहीं है, अभी आटा लेके आएंगे। चलो यहाँ तो नज़दीकी होती है दुकान है ना, किसी टाइम भी ला लो, 10-11 बजे तक तो यही रहती है। वैसे भी अभी हमने इतना खा लिया, रोटी हम लेट ही खाएंगे, तो गरम गरम ही बनाते हैं, हम गरम गरम ही खा लेते हैं। थोड़ा बच्चे के वजह से हमारा वो हो जाता है ना कि वो बच्चे के लिए बनाना होगा खाना, क्या अपने लिए बनाएंगे। तो उसकी तबीयत ठीक होती है तो हमारा काम सही रहता है ना, तबीयत ख़राब होती है तब दिक्कत आती है। चलो मैं भी खा लेती हूँ फिर। तो मैं भी थोड़ी देर बाहर पे आई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। अंदर तो गर्मी हो रही है, बाहर पे सही मौसम है।